2022 में भारत ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, गोल्ड खरीदने के मामले में चौथा नंबर। तो फिर पहले पर कौन सा देश? भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि इमोशंस हैं। भारतीयों के अलावा अन्य देशों के लिए भी कुछ ऐसा ही है। शायद यही कारण है कि इस फैक्ट के बावजूद कि अब तक खनन किए गए सोने का केवल 10% ही औद्योगिक तौर पर इस्तेमाल में लाया गया है, किसी को भी सोना खरीदने का पछतावा नहीं होता। 2022 में कई देशों ने भी गोल्ड की जमकर खरीदारी की, इनमें भारत भी शामिल है। आगे जानिए इन देशों की लिस्ट। कई काम आता है गोल्ड। सोने को केवल ज्वेलरी ही नहीं बल्कि कई फैक्टर्स के लिहाज से भी अहम माना जाता है। इनमें मुद्रास्फीति, अस्थिरता, करेंसी डिप्रिसिएशंस के खिलाफ पोर्टफोलियो का बचाव शामिल है। हाल ही में हुए क्रैश और मुद्रास्फीति के जोखिम के बाद अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों में डर बना हुआ है, इसीलिए कई देशों ने अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया है। कितना खरीदा गोल्ड? जनवरी से सितंबर 2022 की अवधि में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई सोने की खरीद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। केंद्रीय बैंकों ने अकेले तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में 440 टन के साथ सामूहिक रूप से 670 टन सोना खरीदा। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर एक चौथाई केंद्रीय बैंक इस साल सोना खरीदना चाहते हैं। किस देश ने खरीदा सबसे अधिक सोना? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की 2022 में टॉप सोना खरीदार देश के रूप में उभरा। इसने जनवरी से सितंबर तिमाही के दौरान 94.63 टन सोना खरीदा, जो मिस्र द्वारा खरीदे गए 44.41 टन सोने से दोगुने से भी अधिक है। इसी अवधि के दौरान 31.35 टन सोने की खरीद के साथ भारत इराक के बाद चौथे स्थान पर रहा। वहीं कतर की बात करें तो कतर ने 30.29 टन सोना खरीदा। वहीं उज्बेकिस्तान ने 27.99 टन सोना खरीदा। भारत खरीद रहा अधिक सोना। भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डाइवर्सिफिकेशन लाने और भारतीय करेंसी में किसी भी गिरावट को कम करने के लिए सोने को खरीद रहा है। नवंबर 2022 में भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 7.26% थी। केंद्रीय बैंक क्यों खरीद रहे सोना? दुनिया के 78.6% केंद्रीय बैंकों ने माना कि वैश्विक वित्तीय संकट का जोखिम है। 57.1% का मानना है कि ग्लोबल मनी पॉलिसीज में बदलाव होंगे। अन्य 57.1% केंद्रीय बैंक अमेरिका में आर्थिक जोखिम देख रहे हैं। इन कारकों के अलावा दुनिया भर के 50% केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी के लिए उत्साह दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ती मुद्रास्फीति से चिंतित हैं और सोने को इसके खिलाफ बचाव के रूप में देखते हैं। एक जानकार के अनुसार सभी बाजार साइकिलों में अपने पोर्टफोलियो में 10% फंड सोने के लिए रखना चाहिए। उनके अनुसार एक पुरानी कहावत है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। इस लिहाज से भले ही सोना निवेश का पुराना ऑप्शन है, मगर ये टिकाऊ ऑप्शन है। वैसे भी मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में सोने का ट्रैक रिकॉर्ड अन्य एसेट क्लास से बेहतर है, इसीलिए जानकार सोने को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।